हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव के MCQs। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन। तो ये जो चैप्टर है इसके ऑथर कौन है, ये चैप्टर किसने लिखा है? तो देखिए, आंसर है केनेथ एंडरसन ने ये जो चैप्टर है लिखा है अ बॉन्ड ऑफ लव। ये चैप्टर किसके बारे में है? एक बेर के बारे में है और एक विमेन के बारे में, मतलब किस तरीके से जानवर और इंसान आपस में दोस्त बन जाते हैं उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर अवेलेबल है और मैं इसकी समरी भी चैप्टर की जल्दी लेकर के आऊँगी। आप लोगों ने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी जल्दी आ जाएंगे। आज हम देखते हैं MCQs। Whom did the author get by accident? By accident यानी कि एकदम से ऑथर को क्या मिल गया था? तो ऑथर को क्या मिला था? अ स्लॉथ बेयर। ऑथर को मिल गया था एक बेयर। और हाँ, अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ आप MCQ अटेम्प्ट करते जाइए और आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड ऑथर फाइंड द स्लॉथ बेयर? तो स्लॉथ बेयर ऑथर को कहाँ पर मिला था? क्या उनको फील्ड्स में मिला था, मतलब ऐसे खेतों में मिला था, जंगल में मिला था, शुगर केन के फील्ड में मिला था मैसूर के पास, या फिर डेजर्ट में मिला था? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आपको भी मज़ा आएगा अगर आप लोग MCQs को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है सी, इन द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर। तो मैसूर के पास जो गन्ने के खेत थे वहाँ पर मिला था स्लॉथ बेयर राइटर को। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बेयर? जो बेयर था, जो भालू था, उसका कलर क्या था? ब्राउन, वाइट, ब्लैक या फिर रेड? तो कौन से कलर का था? ब्लैक कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड द ऑथर प्रेजेंट द बेयर एज अ गिफ्ट टू? तो ऑथर ने वो बेयर गिफ्ट के तौर पर किसको दे दिया था? तो फ्रेंड को दिया, बच्चों को दिया, पेरेंट्स को दिया या फिर अपनी वाइफ को? तो इसका आंसर है, ऑथर ने वो बेयर अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। तो आंसर इज डी, हिज वाइफ। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बेयर? बेयर का नाम क्या रखा गया था? टीनू, चिंकू, ब्रूनो या फिर मैरिनो? तो क्या नाम था उस बेयर का? नाम था ब्रूनो। क्वेश्चन 7 है, वाई वॉज ब्रूनो सो हैप्पी टू सी द नरेटर्स वाइफ? ब्रूनो नरेटर की वाइफ को, यानी कि जो राइटर है उनकी वाइफ को जब ब्रूनो ने देखा तो वो इतना खुश क्यों था? तो इसका आंसर देखिए ABCD क्या है? तो इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज सीइंग हर आफ्टर 3 months। 3 महीने बाद वो देख रहा था अपनी पहली ओनर को, तो उसको काफ़ी खुशी हुई ब्रूनो को देख करके। Whom did the narrator's wife and son miss? तो नरेटर की वाइफ और सन किसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे? तो देखिए, इसका आंसर है द बेयर ब्रूनो, अपने पेट ब्रूनो को बहुत मिस कर रहे थे। 9th क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर्स फैमिली डिसाइड टू लीव ब्रूनो इन द जू? तो भाई, अब नरेटर की फैमिली ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो ब्रूनो को अब जू में रखेंगे? तो इसका आंसर है, देखिए ABCD 4 ऑप्शंस हैं। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ए, ही वॉज ग्रोइंग टू बिग टू बी एट होम। तो घर में रखने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था, इसलिए उसको नहीं रख सकते थे। क्वेश्चन 10 है, व्हाट मेड ब्रूनो वीक एंड पैरालाइज? तो ब्रूनो वीक हो गया था, पैरालाइज हो गया था, क्यों? ABCD 4 ऑप्शन है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है डी, ड्रिंकिंग पॉइजन मेंट फॉर रेट्स। तो चूहे मारने के लिए उन्होंने दवाई रख दी थी और वो गलती से ब्रूनो ने खा ली, तो वो काफ़ी वीक सा और पैरालाइज हो गया था। क्वेश्चन 11 है, वाई डिड ब्रूनो वॉमिट? ब्रूनो को वॉमिट आ गई थी, उल्टी आ गई थी। तो वॉमिट कैसे आ गई थी उसको? तो इसका आंसर है डी, बिकॉज ही एट सम पॉइजन बेरियम कार्बोनेट। तो मतलब उसने पॉइजन खा लिया था, इस वजह से उसको उल्टी आ गई थी। क्वेश्चन 12 है, व्हाट काइंड ऑफ पेट ब्रूनो वॉज? तो ब्रूनो कैसा पेट था? तो ब्रूनो बहुत ही प्यारा पेट था, अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। क्वेश्चन 13 है, विच प्लेस वॉज ब्रूनो अलाउड टू गो बैक टू? तो पहले उसको जू में छोड़ आए थे, फिर उसको दोबारा किस प्लेस पर जाने के लिए अलाउ कर दिया? तो इसका आंसर है डी, बेंगलोर, उसको वापस जाने के लिए अलाउ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट प्रोविजन वॉज मेड एट बेंगलोर टू कीप द एनिमल? तो बेंगलोर में एनिमल को, यानी कि ब्रूनो को रखने के लिए किस तरीके से जुगाड़ वगैरह किया गया? तो भाई ABCD 4 ऑप्शन है। क्या है आंसर? आंसर इज ए, एन आइलैंड विद ऑल द नीड्स फॉर एनिमल वॉज मेड। तो एक आइलैंड बना दिया गया था जो भी ब्रूनो की ज़रूरतें थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट हिम फॉर
हर बाय एक्सीडेंट, हु सेड दिस। तो ये किसने कहा कि भाई मैं तो मतलब एकदम से मुझको एक्सीडेंट से अचानक से मिल गया था। तो ये बात तो नरेटर ने कही थी, वो अपनी वाइफ के लिए जो भालू उनको मिल गया था वो शुगर केन के फील्ड में मिला था। क्वेश्चन 16 है हु स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। वो एकदम से खुशी के मारे कौन उसके जैसे सर पे चढ़ गया हो, तो ब्रूनो द बेयर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है व्हाट डज दिस स्टोरी हाईलाइट। तो ये वाली जो स्टोरी है ये स्टोरी क्या हाईलाइट करती है, तो बॉन्ड है ना, एक जानवर और इंसान के बीच का बॉन्ड। तो आंसर इज ए, द बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन 18 है व्हाट वर द फार्मर्स ड्राइविंग आउट फ्रॉम द फील्ड। तो फार्मर्स फील्ड में से क्या निकाल रहे थे, तो आंसर इज डी, पिग्स, सुअर को जो है निकाल रहे थे फार्मर्स खेतों में से। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ वर द पिग्स बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड बाय फार्मर्स। तो किस तरीके से फार्मर्स फील्ड में से पिग्स को निकाल रहे थे, तो आंसर इज डी, बाय शूटिंग एट देम, मतलब उनको मार रहे थे गोली से। हु शॉट ब्रूनोज मदर डेड। किसने मतलब ब्रूनो की मदर को मार दिया था, तो वन ऑफ नरेटर्स फ्रेंड, नरेटर की मतलब नरेटर जो थे राइटर उनके एक फ्रेंड ने ब्रूनो की मदर को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है हु नेम्ड द स्लॉथ बेयर ब्रूनो। तो ब्रूनो का नाम जो है स्लॉथ बेयर जो बेयर था उसका नाम ब्रूनो किसने रखा था, तो इसका आंसर है सी, नरेटर की वाइफ ने ब्रूनो का नाम ब्रूनो रखा था, बेयर का नाम ब्रूनो रखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ वॉज ब्रूनो फेड एट होम। ब्रूनो को घर में खाना किस तरीके से खिलाया जाता था, तो उसको क्या देते थे, मिल्क बॉटल से, मतलब दूध से उसको पिला देते थे। हु ऑल वर देयर इन द बंगलो। बंगलो में कौन कौन लोग थे, तो इसका आंसर है सब थे। देखिए वहाँ पे बच्चे थे, अलीशियन डॉग्स थे, टेनेंट्स यानी कि किराएदार थे, तो सारे के सारे लोग थे बंगलो में। नेक्स्ट है वेयर डिड ब्रूनो स्लीप ड्यूरिंग हिज अर्ली यंग डेज। तो जब वो छोटा था, बच्चा था, तो ब्रूनो कहाँ पर सोता था, तो इसका आंसर है ऑन द बेड ऑफ नरेटर्स फैमिली। वो तो नरेटर के साथ बेड पे ही सोता था। 25 क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ पॉइजन दैट ब्रूनो ड्रैंक। तो जो पॉइजन ब्रूनो ने गलती से पी लिया था उस जहर का क्या नाम था। ABCD थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा था ना, इसका आंसर है सी, बेरियम कार्बोनेट, उसने ब्रूनो ने गलती से पी लिया था। क्वेश्चन 26 है व्हाट वाज ब्रूनोस चेंज्ड नेम। तो ब्रूनो का नाम जो बदल करके रखा गया था वो क्या था, वो था सी, बाबा। क्वेश्चन 27 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाबा इन द लेसन। बाबा का मतलब लेसन में क्या है, तो बाबा का मतलब होता है अ स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा। क्वेश्चन 28 है व्हाट वाज ब्रूनोज बाबा केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ब्रूनो बाबा मतलब ब्रूनो को चेन में क्यों बंद करके रखते थे, बिकॉज ऑफ टेनेंट्स चिल्ड्रन, जो किराएदार थे उनके बच्चों की वजह से। नेक्स्ट है हु एडवाइज नरेटर्स वाइफ टू कीप ब्रूनो एट जू। तो नरेटर की वाइफ को किसने एडवाइस करा था कि भाई ब्रूनो को अब जू में रखने की ज़रूरत है, तो भाई द नरेटर एंड हिज सन। तो नरेटर के बेटे ने और नरेटर ने कहा था कि भाई अब इसको जू में रखना देना चाहिए, बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है विच जू वॉज ब्रूनो कैप्टन। ब्रूनो को कौन से जू में रखा गया था, तो आंसर है 80 किलोमीटर अवे एट मैसूर जू। तो मैसूर जू में उसको 80 किलोमीटर दूर ब्रूनो को रखा गया था। तो ये कुछ MCQs हमने देखे। अब देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। तो देखो स्कूटेड, स्कूटेड का मतलब होता है मूव क्विकली, मतलब तेज़ी से निकालना। स्क्रफ, अ बैक ऑन एनिमल्स नेक। तो स्क्रफ का मतलब होता है गर्दन के पीछे वाला हिस्सा। क्रिस्टीन्ड, क्रिस्टीन्ड का मतलब होता है किसी का नाम रखना, नेम समवन। पोरिग, पोरिग होता है दलिया, अ डिश कंसिस्टिंग ऑफ ओट मील और अनदर मील और सीरियल बोल्ड इन वाटर और मिल्क। तो मतलब दलिए को हम लोग पोरिग कहते हैं। कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट सब्सटेंस सच एज सॉल्ट, मस्टर्ड और पिकल दैट इज़ यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड। तो मतलब खाने में जो मसाले वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं। एरेटेड, अ ड्रिंक विच हैड गैस एडेड टू लिक्विड। तो एरेटेड मतलब थोड़ी हवादार सी, जैसे कि गैस वगैरह डाल देते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो उसको हम लोग एरेटेड बोलते हैं। पोक, द फ्लैश ऑफ पिग यूज्ड एज फूड। तो जो सुअर खाते हैं उसको पोर्क बोलते हैं। रिलिश, ईट समथिंग विद ग्रेट एन्जॉयमेंट। रिलिश करना मतलब बहुत ही स्वाद लेकर के खाना। पैरालिसिस होता है जैसे कि बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं करता किसी बीमारी की वजह से या चोट की वजह से, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस। स्टम्प्स, जो घुटने होते हैं उसको बोलते हैं नीज को। फीवरिश, फीवरिश मतलब एकदम से एक तो वो भी होता है कि
बुखार टाइप का होना, या फिर एक्टिविटी डन एक्सट्रीमली क्विकली, फेवरिश कि बहुत ही तेज़ी से अगर कोई काम करते हैं तो। सिम्टम्स होते हैं जो होते हैं ना कि बुखार के सिम्टम्स हैं, लक्षण जो होते हैं। डैश होता है फटाफट से जो भागना होता है, क्विक रन। फ्लाउंडरिंग होता है टू मूव ऑकवर्डली, अजीब तरीके से चलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाउंडर करना। फ्लैंक्स साइड ऑफ एनिमल्स बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड द हिप, तो एक मतलब रिब्स और हिप के बीच का जो पार्ट होता है। गेपिंग होता है जो बड़ा सा गैपिंग या फिर गेपिंग, काफ़ी चौड़ा खुल जाना। हाइपोडर्मिक होता है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स अंडर द स्किन, मतलब इंजेक्शन लगा देना। एंटीडोट अ मेडिसिन टेकर और गिवन टू काउंटर एक्ट अ पर्टिकुलर पॉइजन, मतलब एंटीडोट जो जैसे कि जहर का उल्टा, मतलब जहर का असर ख़त्म करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। स्टर्टोरस नॉइजी एंड लेबर्ड ब्रीदिंग, मतलब बहुत ही तेज़ी से सांस लेना। डिसडेनफुली द फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, ठीक है, किसी को पसंद ना करना। सम्प होता है होल और कंटेनर, अ होल और कंटेनर स्पेशली इन द लोअर पार्ट ऑफ द इंजन, मतलब इंजन जो होता है गाड़ी का उसमें अगर होल होता है तो। स्टूडबेकर अमेरिकन वेगन और ऑटोमोबाइल ऑफ सेम मेक, ठीक है, ऑटोमोबाइल जैसे अमेरिका का कोई गाड़ी वाली टाइप। इनरोड्स होता है अ हॉस्टाइल रेड, मतलब एकदम से तेज़ी से कोई अटैक टाइप का कर देना या फिर रेड डाल देना। विगरसली मतलब बहुत ही तेज़ी से, एफर्ट लग एनर्जी से काम किया जाता है। टैकल कर लेना टू सीज, टू होल्ड ऑफ और गैप स्पेशली विद द इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग और सबड्यूइंग, मतलब टैकल कर लेना को आप ये भी कहते हैं अच्छा मैं इसको टैकल कर लूँगा, इस काम को मतलब मैं देख लूँगा। क्रेडल्ड होल्ड जेंटली एंड प्रोटेक्टिवली, क्रेडल करने का मतलब होता है ना कि झूला झुलाना, बहुत ही प्यार से पकड़ना। कंसील का मतलब होता है छुपा देना। रिलीफ का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सिवियर और मोर बियरेबल, रिलीफ मिल गया भाई, आराम मिल गया, तसल्ली मिल गई। इनकॉन्सोलेबल, ग्रीफ नॉट एबल टू बी कन्फर्टेड, मतलब जिसको कंसोल ना किया जा सके, या फिर होता है ना कि इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं, इनकॉन्सोलेबल। क्यूरेटर अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, मतलब जो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को संभाल के रखते हैं, क्यूरेटर होते हैं वो। रिस्ट्रेन मतलब किसी चीज़ को रोकना करने से। कंजेक्चर्ड फॉर्म एन ओपिनियन और सुपोजिशन अबाउट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब अपनी ओपिनियन बना लेना, भले इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में पूरी, फिर भी अपनी कुछ ना कुछ धारणाएं बना लेना। हॉवल्ड टू मेक अ लाउड नॉइज, तेज़ आवाज़ निकालना। पेटेड होता है ना, पेट करना, ऐसे हाथ से पेट करते जैसे कि जानवरों को पीठ पर हाथ ऐसे ऐसे करके करना, पेट करना। कंसाइल्ड एक्सेप्ट समथिंग विद अ हिंट ऑफ रिलक्टेंस, मतलब रिकनसाइल करना, ठीक है मिल गए, अच्छा मन नहीं कर रहा था काम करने का बट चलो मान गए, ऐसा। कंसेंट मतलब मान जाना। अकम्प्लिश मतलब कोई टास्क पूरी अच्छी तरीके से पूरा कर देना। स्क्वाड का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये हम लोगों ने कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लिए, एमसीक्यूज देखे हमने इस वीडियो में, वर्ड मीनिंग देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।